नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और ताइवान के रिलेशनशिप के बारे में। भारत को मिलेगी ताइवान की ताकत। हाँ, ताइवान की ताकत मतलब ताइवान का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का राज। ताइवान करने जा रहा है $7.5 बिलियन का इंडस्ट्री सेटअप और इन्वेस्टमेंट। ताइवान का यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ $7.5 बिलियन नहीं होकर बल्कि उससे भी बड़ी कीमत का है, क्योंकि जो हमें कई दशकों से चाहिए था वो आज हमें ताइवान दे रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सेटअप करके। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ताइवान की आबादी सिर्फ 2.3 करोड़ है, जो कि हमारी दिल्ली से भी कम आबादी है। लेकिन जब ताइवान की जीडीपी देखेंगे तो करीब $750 बिलियन की है, जो कि दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी नंबर में जीडीपी है। इवन हमारे कुछ पड़ोसी जो देश हैं वो हालांकि 20-20 करोड़ की आबादी लिए हुए बैठे हैं, लेकिन उनकी जीडीपी ताइवान की भी आधी नहीं है। हाँ, हम पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं, जो अपने वर्कफोर्स को एजुकेशन की तरफ ना ले जाकर कुछ अलग ही तरह की एजुकेशन दे रहा है, जिससे वो अपना ही नुकसान कर रहा है और साथ ही दूसरों का नुकसान करने का ट्राई हालांकि करता है, लेकिन उसका खुद का ही नुकसान हो जाता है और हम तो संभाल ही लेते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव ताइवान की, ना कि तालिबान की। नाम देखिए काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन काम देखिए कितना उल्टे करते हैं। मतलब तालिबान वाला काफ़ी उल्टा काम करता है। तो यहाँ पर ताइवान जो दुनिया का मिरेकल कहा जाता है और जिसे 20th सेंचुरी का सबसे तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज्ड होने का सौभाग्य प्राप्त है। ताइवान दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाली कंट्री में शुमार है, जिसके सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट में ताइवान का एक छत्र राज है। और अब वह राज हमें जो मिलने वाला है वो ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ही है, क्योंकि ताइवान अपने इस राज को भारत के साथ साझा करेगा। भारत में वह अपनी सबसे बड़ी प्रॉफिट वाली कंपनी TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर को सेटअप करने जा रहा है। ताइवान की ये TSMC कंपनी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है। ताइवान का भारत में $7.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का एक वजह चीन से भारत की दुश्मनी भी है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि ताइवान और चीन में भी झगड़ा है, और जब चीन का ताइवान से झगड़ा है, चीन का भारत से झगड़ा है, तो निश्चित तौर से ताइवान और भारत दोस्त हो गए। तो इसी के तहत ताइवान भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और ताइवान के इसके अलावा भी कई अन्य कारण हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में ज़्यादातर घरों में ही लोग रहे और इलेक्ट्रॉनिक सामान का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया। लोगों ने फ़ोनों का उपयोग किया, लैपटॉप का उपयोग किया, टीवी, पंखे दिन भर ये चलते रहते हैं, और इसके कारण इन प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो भी कम हो गई। और इनकी लाइफ अगर कम होगी तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो प्रोडक्ट होता है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर कौन बनाता है? ताइवान। तो ताइवान के ऊपर अब बोझ आ गया ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाने का। लेकिन आपको जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि ताइवान की आबादी सिर्फ 2.3 करोड़ है, जो कि बहुत ही कम है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि दिल्ली से भी कम है। तो साफ जाहिर है कि अब उनके पास लेबर फोर्स की काफ़ी कमी है। लेबर फोर्स सिर्फ उनके पास 1 करोड़ की आबादी है, 1/3 लोग तो उनकी लेबर फोर्स में ऑलरेडी हैं। अब वो और एक्स्ट्रा लोग तो ला नहीं सकते। अब सेमीकंडक्टर की जो डिमांड जो आसमान छू रही है वो ताइवान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उसको पूरा करे, क्योंकि ताइवान ही एक ऐसी कंट्री है जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर की। तो ताइवान को अब किसकी ज़रूरत पड़ी? अपने दोस्त भारत की, क्योंकि भारत के पास लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है और साथ ही यहाँ की जो सैलरी है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर दोनों की विन विन सिचुएशन है। भारत को जो जॉब्स का क्रिएशन है वो मिलेगा और ताइवान को यहाँ पर
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिलेगी और लेबर फोर्स मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर उनको सस्ता क्यों पड़ा, क्योंकि भारत की जीडीपी पर कैपिटल अगर आप देखेंगे तो सिर्फ $2000 यानी कि 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आया है, बहुत ही कम है। और वहीं पर अगर आप जीडीपी देखेंगे ताइवान की तो $32,000 जो कि 24 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। तो काफी बड़ा अंतर है प्रति व्यक्ति आय में। इस तरह से आप इजीली समझ सकते हैं यहाँ पर कम सैलरी देकर भी ताइवान ज्यादा अच्छा वर्कफोर्स प्राप्त कर सकता है। और जैसा कि आपको पता ही है इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छे लोग एजुकेटेड हैं, आईआईटी, आईआईएम और ये सारी बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं। तो यहाँ से हमारे बहुत ही एजुकेटेड लोग निकलते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना उनके लिए विन विन सिचुएशन है और हमारे लिए तो जॉब्स का क्रिएशन होना ही एक विन विन सिचुएशन है। और इसी के साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली कंट्रियों में भी अगर बात करें तो वो इंडिया भी है और बाकी चाइना भी है। हालांकि चाइना भी काफ़ी यूज़ करता है ताइवान के ही सेमीकंडक्टर को, और उसी के साथ यूएस और जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं इन्हीं कंट्रियों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसके साथ ही इसकी डिमांड को पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो अब भारत पे भी आ जाएगी और उसके साथ हमारी जॉब क्रिएशन होगा और टेक्नोलॉजी का भी विस्तार होगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है वो अभी तक हमसे अछूती थी, क्योंकि हमने हर इंडस्ट्री में अभी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि आप कहेंगे कि हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वर्ल्ड की टॉप आईटी इंडस्ट्री में कही जाती है, और दूसरी अगर इंडस्ट्री अगर कही जाती है तो फार्मा इंडस्ट्री है। अभी हमने आईटी और फार्मा में ऑलरेडी अपने हाथ आजमा चुके हैं और बहुत ही सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारा काम अब होगा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ जो यूज़ करते हैं हम वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आपके आसपास अभी आई थिंक आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर लैपटॉप में देख रहे होंगे या फिर आईपैड में देख रहे होंगे, इन सब में भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का ही खेल है। अगर आपका वाईफाई लगा है तो वाईफाई में भी काफ़ी सारे चिप्स, सेमीकंडक्टर और ये सभी चीज़ें बहुत ही बड़ी मात्रा में लगी। इवन आपका चार्जर जो होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक कुकर होता है, अगर आप चावल बना के खाते हैं तो इलेक्ट्रिक कुकर में भी सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, आपके पंखे में सेमीकंडक्टर हैं, आपके रेफ्रिजरेटर, टीवी, सभी चीज़ों में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से भरपूर है। और उसी इंडस्ट्री में अब हमें अपना हाथ आजमाना है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जो कंट्रीज़ अपनी किंग हैं उन इंडस्ट्रीज़ में, लाइक सेमीकंडक्टर में ताइवान ऑलरेडी कह सकते हैं किंग है, तो अब हम उसका उपयोग करेंगे और उसकी इंडस्ट्री हमारे यहाँ सेटअप होगी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।